नमस्कार प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ कि आपने संस्कृत के 2 पाठ कंप्लीट कर लिए होंगे। आज हम नए पाठ के साथ कक्षा की शुरुआत करते हैं। तृतीय पाठ है डिजी भारतम। डिजी भारतम मतलब डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से भी एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। यहाँ से पाठ शुरू होता है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अध संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरे संसार में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कै भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य, इस पद का, कह भाव है, क्या भाव है, इति ऐसी, मनसी मन में, जिज्ञासा उत्पद्यते जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय के परिवर्तन के अनुसार मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है, बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का जो आदान प्रदान होता था वो मौखिक होता था, बोल करके होता था। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते। इसमें विद्या च का अर्थ होता है और विद्या श्रुति परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी, सुनने के द्वारा ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्र उपरि भोजपत्र उपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम, इसके बाद ताड़ के पत्ते के ऊपर और भोज के पत्ते के ऊपर लेखन कार्य शुरू किया गया। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्यः च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गद उपरि लेखनं प्रारब्धम्। समय के परिवर्तन के साथ कागज के और लेखनी अर्थात कलम के, पेन के आविष्कार से सभी के मन में स्थित भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया। टंकन यंत्र से आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकन यंत्र के आविष्कार से तो लिखी सामग्री टंकित होकर के लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनः अपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि की जो प्रगति यात्रा है वो फिर आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य आज, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, संगणक नामकेन कंप्यूटर नाम के यंत्रेण यंत्र से साधितानि भवन्ति पूरे होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तक
कंप्यूटर के द्वारा पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते इसमें, कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्ष काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परम लेकिन कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से पेड़ों को काटने में न्यूनता होगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना अब आपणे बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है, अर्थात सभी कार्य जो होते हैं वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के द्वारा पूरे हो जाते हैं। बाजार में रुपयों की आवश्यकता नहीं होती। वित्त कोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। वित्त कोश अर्थात बैंक के भी सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका भवन्ति। बहुत से जो प्रयोग हैं वो रुपए पैसों के हीन विनिमय आदान प्रदान के लिए सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेलयान यात्रापत्रकस्य वायुयान यात्रापत्रकस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि कहीं पर भी यात्रा करनी हो तो रेलयान यात्रा का पत्र और वायुयान यात्रा के पत्र की अनिवार्यता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी जो पत्र हैं हमारे मोबाइल में ईमेल इति इस स्थान में सुरक्षित रहते हैं। यानी संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृह्णीमः, यानी जिनको संदर्श्य दिखा करके हम सुविधा पूर्वक यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय अपि, चिकित्सालय में भी, हॉस्पिटल में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभूत नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सभी जगह कार्ड माध्यम से और ई बैंक माध्यम से शुल्क देने में समर्थ हैं। तद्दिनं न अतिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्र चलदूरभाष यंत्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। तद्दिनं, वह दिन, न अतिदूरम, अति दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है, जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल फोन लेकर के सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। भविष्यामः होंगे। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटक अर्थात जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इति अन्योः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक इनकी भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणां अनिवार्यता समाप्ता प्राय भविष्यति। पठनार्थम, पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की
अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की अथवा कागज की, और नूतन ज्ञान की खोज के लिए, नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक या मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकेन एव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। यह सब एक ही यंत्र के द्वारा करने में समर्थ होंगे। शाकादि क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये च अपि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानम् अपि दातुं चल दूरभाष यंत्रम एव अलम। शा क्या नहीं होती है? सब्जी। सब्जी खरीदने में, फल खरीदने में, विश्राम गृहों में कक्ष सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में शुल्क देने के लिए, किम बहुना अधिक क्या, दानमपि दान भी देने के लिए मोबाइल फोन ही पर्याप्त है। डिजि भारतम इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजिटल भारत, इस दिशा में हम भारतीय द्रुत गति से, तेज गति से आगे जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये आपका जो तीसरा पाठ है डिजि भारतम, ये पूरा हो चुका है। आप वीडियो को बार बार देखेंगे और पाठ को समझेंगे। अगली क्लास में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। सभी को धन्यवाद। आपने पुश कर दिया इसको, बीच वाला। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अरे यार दादा, रुक तो जाओ। पुश करो, वापस पुश करो उसको।